तो आज हम मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में सीखेंगे, खुद मुंह की जांच कैसे करनी है सीखेंगे और कैंसर होने से पहले कौन से लक्षण होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक्सीडेंट के बारे में। नहीं, सुनिए तो सही। देखिए, एक्सीडेंट तो बहुत लोगों का थोड़ा बहुत कभी ना कभी हो ही जाता है। गाड़ी से ही पलट गए या गाड़ी में डेंट लग गया या कहीं टकरा गए, हम अपने आप को झाड़ते फूकते हैं, आगे बढ़ते हैं, डेंटिंग पेंटिंग थोड़ी करवा लेते हैं और अपनी जिंदगी पहले जैसी चालू हो जाती है। बड़ा एक्सीडेंट वो है जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, जिससे हमारी ज़िंदगी पे खतरा पैदा हो जाता है। उस एक्सीडेंट से हमें बचना बहुत ज़रूरी है। मुंह का कैंसर इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है। ज़्यादातर अगर हम इसको जल्दी पकड़ लें ना तो इसको जड़ से ख़त्म कर देते हैं। आपके मुंह पे ज़्यादा निशान नहीं आते हैं, आपकी ज़िंदगी जैसे पहले चल रही थी वैसी चलती है और आप एक खुश ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको बढ़ने दिया, हमने इसको पाल पोस के इसको बड़ा किया और फिर वो जो तम्बाकू और गुटखे के पैकेट पे जैसी फोटो बनी हुई है हम वैसे हो जाते हैं और फिर ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमको समझना ये है कि शुरुआती दौर में इसको कैसे पकड़ें। मुंह का जो अंदर का जो लाइनिंग है ना, म्यूकोसा बोलते हैं उसको हमारी भाषा में, तो जो गुलाबी स्किन जो अंदर की होती है, ज़्यादातर कैंसर उसमें शुरू होते हैं। वो अगर उस स्किन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, सबसे पहले वहाँ पे घाव बनेगा या छाला बनेगा। मुंह में थोड़े बहुत छाले हमको सबको कभी ना कभी होते रहते हैं। ज़्यादातर हम 2-4 दिन वेट करते हैं, वो भर जाते हैं, या फिर हम कुछ उसके ऊपर ऑइंटमेंट जेल लगाते हैं, कुछ दवाई लेते हैं। क्योंकि क्या है ना, मुंह के अंदर की जो लाइनिंग है उसको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। हम ज़बरदस्ती का स्पाइसी खाना उसमें डालते हैं, नुकीली चीज़ें होती हैं हमारे खाने में जो उसको नुकसान पहुंचाती हैं। हम ब्रश करने में अत्यधिक एकदम ताकत लगा के कभी कभी ज़ोर लगा देते हैं और कभी कभी कुछ लोग तम्बाकू, सुपारी, इस सब से उसको डैमेज करते रहते हैं। कभी कभी कुछ नहीं तो दांत के बीच ही हमारा गाल या जीभ आ जाता है, उसी से थोड़ा बहुत उसके ऊपर चोट लगती रहती है। लेकिन अगर 2 हफ्ते तक वो छाला भर नहीं रहा है, घाव भर नहीं रहा है, उसके नीचे कोई ना कोई एक बीमारी है, ये बीमारी कैंसर भी हो सकती है, इसलिए उसकी जांच करवा लें। दूसरा, कभी कभी छाला तो भर गया लेकिन गठान सी रह गई। जो अंदर का नॉर्मल चमड़ी होती है ना, म्यूकोसा होता है ना, वो एकदम सुंदर सा पिंक सा स्मूथ होता है। अगर वो स्मूथ नहीं है, उबड़ खाबड़ हो गया है, या वो पिंक नहीं है, वो सफ़ेद हो गया है या लाल हो गया है, तो वो भी थोड़ा सा एक निशानी है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे मुंह से खून आता है, कभी हमको खून आते दिखता है, कभी कुल्ला करने में ही ऐसा लगता है कि इसमें कुछ खून मिक्स होके आ रहा है। अगर 2 हफ्ते तक खून आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई घाव है जो भर नहीं रहा है। कई बार वो हमको दिखता नहीं है, लेकिन उसका इलाज करवा लेना, उसकी जांच करवा लेना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे पेशेंट ना हमारे पास ये लेके आते हैं कि वो हमारा दांत निकला, उसके बाद से वहाँ पे घाव जैसा बन गया है। ये जनरली इसका उल्टा हुआ करता है। तो दांत ढीला होना ही इस बात की निशानी है कि दांत की जड़ में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। एक पेड़ की जैसे जड़ होती है, नीचे की मिट्टी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, वो जड़ ही ढीली हो गई तो वो पेड़ का तो कुछ अच्छा नहीं होगा। या तो हड्डी में या तो मसूड़े की बीमारी की वजह से ये ऐसा अक्सर होता है। फिर एक बड़ी चीज़ है इसकी वजह से कैंसर पकड़ने में देरी होती है, वो है दर्द। देखिए, एक्सीडेंट से ही समझिए, दर्द जो होता है ना, एक्सीडेंट होने के बाद होता है। तो जब आप बड़े एक्सीडेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, तब दर्द नहीं होता है, तब आपको दिखता है कि सामने से ट्रक आ रहा है और आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो। तो दर्द होने का वेट नहीं करना है ब्रेक मारने के लिए। हमारे पास कई बार लोग आते हैं इतनी बड़ी गांठ लेके मुंह के अंदर, जबड़े के ऊपर, लेकिन दर्द नहीं था इसलिए हमने दिखाया नहीं। दर्द शुरुआती लक्षण नहीं है कैंसर का। जीभ की जो गांठें होती है ना, उसके ऊपर छाला नहीं बना, कभी कभी वो एक हल्की सी दरार जैसा दिखेगा जो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कुछ प्रॉब्लम है, और अंदर हार्ड ऐसा फील होगा कि कुछ गांठ जैसा बन गया। जीभ जैसे नॉर्मली आप बाहर निकाल सकते हैं वैसे निकाल नहीं पा रहे हैं। मैं आपको जीभ निकाल के मुंह चढ़ा के नहीं दिखाऊंगा, बट आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। निगलने में तकलीफ होना कई बार गले के अंदर के कैंसरों का एक लक्षण होता है, जो आपको गांठ नहीं दिखेगी, कोई छाला नहीं दिखेगा, लेकिन निगलने में तकलीफ हो रही है, तो उसकी जांच जरूर करवा लीजिए।
कभी कभी एक्सीडेंट कैसे पता चलता है मालूम है? एक्सीडेंट यहाँ पे बार बार होता है, पता चलता है क्योंकि वहाँ पे कांच टूटे हुए पड़े रहते हैं। वैसे ही मुंह के अंदर की या गले के अंदर की आपको गांठ या छाला नहीं दिखेगा, लेकिन गर्दन में यहाँ पे गांठें आपको दिखने लगेंगी। ये हमको बता रही हैं कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो कैंसर भी हो सकता है, लेकिन गर्दन में आई हुई गांठों को इग्नोर नहीं करना।